नमस्ते दोस्तों, कीरा में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपकी स्पा, सैलून या कोई अन्य प्रकार का पार्लर है, तो आप ये कीरा स्मार्ट का ऐप अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक में आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है। मेन कैटेगरी स्पा, स्किन ट्रीटमेंट, स्पा ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, नेल ट्रीटमेंट, फुट ट्रीटमेंट। अब आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर कैटेगरी में सब कैटेगरीज दी हुई हैं, और आप किसी सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेरिएंट दिए हुए हैं हर सब कैटेगरी के। आप नया वेरिएंट बना सकते हैं ये प्लस के आइकन को दबा के। जैसे आपका फेस मसाज है, ये दो प्रकार के फेस मसाज होते हैं, तो आप यहाँ पे एक फेस मसाज का एक पहला टाइप, पहला वेरिएंट यहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरा वेरिएंट आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको सब कैटेगरी बनानी है तो आप केवल यहाँ ऐड सब कैटेगरी का बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से सब कैटेगरी बना सकते हैं। और यदि आपको कोई नई मेन कैटेगरी बनानी है, यहाँ पे कोई आपको नई कैटेगरी ऐड करनी है, तो आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक विकल्प आएगा मेन कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, जो आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी की पिक्चर खींच के भी अपलोड कर सकते हैं आप चाहें तो। आप सेलेक्ट यूनिट में आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप पर यूनिट, पर पीस, जो पर यूनिट है उसके हिसाब से आप डील करते हैं सर्विस में। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की, आपका जो सर्विस का नाम है या प्रोडक्ट का जो नाम है आप वो यहाँ पे वो डाल दीजिए। आप कॉस्ट प्राइस देखेंगे, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस 0 है यदि आपकी सर्विस है तो 0 है, या आप यदि कोई प्रोडक्ट का यूज़ होता है आपको पर यूनिट जो कॉस्ट आती है आपकी वो यहाँ पे डाल सकते हैं। या और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आप डाल सकते हैं। आप अनलिमिटेड स्टॉक पे क्लिक कर दीजिए यदि आपकी सर्विस है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास ऑलरेडी। आपका यदि लिमिटेड स्टॉक है, कोई लिमिटेड सप्लाई है, तो आप स्टॉक का नंबर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जीएसटी स्लैब तय कर सकते हैं और आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपकी एक नई कैटेगरी और उसके अंदर एक नई सब कैटेगरी क्रिएट हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप बारकोड लगाएंगे किसी कैटेगरी पे तो आप बारकोड लगा के भी स्कैन कर सकते हैं। आपको बिलिंग करना भी बहुत आसान है इसमें। आपको यदि बिलिंग करना है बारकोड के द्वारा, यानी आपने कोई बारकोड असाइन किया है एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, तो आप वो बारकोड स्कैन कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे मेन कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सब कैटेगरी आ जाती है और उसके अंदर यहाँ पे आपको उसके सारे वेरिएंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको उसके सारे वेरिएंट भी यहाँ दिखाई देंगे, और आप इसके साथ यहाँ पे केवल एक क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी वेरिएंट। जैसे यहाँ पे मैं फेस मसाज, एक फेस मसाज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे हेयर ट्रीटमेंट में आप आ जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेयर कट वुमेन, तो मैं एक हेयर कट का कार्ट में ऐड कर दिया है मैंने सर्विस। ब्लो ड्राई भी मैं एक ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे तीनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब यदि मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैंने डिस्काउंट देना है। यदि मुझे पर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकता हूँ, या फिर मुझे पूरे बिल पे डिस्काउंट देना है तो यहाँ से दे सकता हूँ। रुपीज़ परसेंट दोनों में आप यहाँ पे डिस्काउंट इन रुपीज़, डिस्काउंट इन परसेंट या डिस्काउंटेड प्राइस, आप तीनों में से कुछ भी एक एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 150 डाल दिया है तो 25% डिस्काउंट है, 49 रुपीज़ का डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड प्राइस 150 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल कैलकुलेट करके आपको यहाँ आ जाता है। आप यहाँ बिल डिटेल्स में आएंगे, आप बिल डिटेल्स में भी देख सकते हैं। आप यदि एस्टिमेट पे बिल बना रहे हैं या पक्का बिल यानी इनवॉइस बना रहे हैं तो आप दोनों ही प्रकार के विकल्प सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप ओटी जो है, यदि आपका एक सर्विस है, आप उसका ऑर्डर टिकट, ओटी यानी ऑर्डर टिकट देना चाहते हैं आप कस्टमर को, और बाद में एक साथ जितनी सर्विसेज अवेल की हैं कस्टमर ने वो सब का बिल एक साथ, उन सब का आप ट्रांजैक्शन एक साथ करना चाहते हैं तो ओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
इसी के साथ यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे पेमेंट मोड का एक विकल्प आएगा आपको। पेमेंट मोड में आपको यहाँ मल्टी पेमेंट का एक विकल्प दिखता है, जिसमें आप कैश, कार्ड, वॉलेट, इन सभी तरीक़ों से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं बिल अपने कस्टमर के साथ, आप प्रिंट ले सकते हैं बिल का, और आप कस्टमर ऐड करके उनको उधार भी दे सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ कस्टमर ऐड कर दिया है, और यदि मुझे उधार देना है तो मैं फुल बिल अमाउंट पे उधार दे सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ क्विक सेल दबाऊँगा तो केवल एक स्टेप के अंदर, एक क्लिक के अंदर यहाँ पे मेरी बिलिंग भी हो जाती है। तो बहुत आसान है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करेंगे और क्विक सेल करेंगे तो इस प्रकार से आपका बिल बन जाता है। मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ आप किस प्रकार से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एक और तरीका जो है यहाँ पे आपको मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सर्विसेज नहीं ऐड करते हैं, आप अपने दुकान के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, आप यानी जो आपके दुकान में, आपके पार्लर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके नाम से एक कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे दुकान में एक प्रशांत काम करते हैं, मैंने उनके नाम पे कैटेगरी बनाई है, और फिर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैं उसके हिसाब से एक सब कैटेगरीज बना सकता हूँ, उसके हिसाब से वेरिएंट बना सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इमाद में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकता हूँ इमाद के अंदर हेयर कट और फुट मसाज की जो सर्विसेज हैं, यहाँ पे सौरभ जो है, सौरभ का फेस मसाज, सौरभ कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं अपने ऐप को। आप यदि अपने रिसोर्सेज के नाम से सेव करना चाहते हैं, वैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आपको बिलिंग में भी इसी प्रकार से दिखाई देगा। आपने जो सर्विसेज डाली हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से आप सौरभ पे आएंगे तो केवल ऐसे आपने यहाँ पे हेड मसाज ऐड किया, और आप यहाँ पे क्विक सेल दबा देंगे तो आपका यहाँ पे सेल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।